उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद सप्तम प्रपाठक है। इसमें देवऋषि नारद और सनत कुमार का संवाद है। एक बार सनत कुमार अर्थात सदा कुमार रहने वाले ऋषि के पास नारद मुनि पहुँचे और उनसे कहा, भगवान मुझे ज्ञान दीजिए। ऋषि ने कहा, जो कुछ तुम पहले जानते हो वो बतलाओ, तब मैं उससे आगे तुम्हें शिक्षा दूंगा। ये कौन? ऋषि सनत कुमार कह रहे हैं नारद मुनि से कि पहले तुमने अभी तक ज्ञानार्जन क्या किया है वो तो बताओ, उसके बाद मैं आगे की तुम्हें शिक्षा दूं, ज्ञान दूं। अब बता रहे हैं मुनि, बोल रहे हैं नारद मुनि। नारद ने कहा, भगवान मैंने ऋग्वेद पढ़ा है और यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्वण, पांचवा इतिहास पुराण, वेदों के वेद अर्थात जिससे वेद स्पष्ट हो जाते हैं, वित्त, शुश्रूषा विज्ञान, राष्ट्र गणित, दैव विद्या, उत्पात विज्ञान, निधशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाकुवाक्य तर्कशास्त्र या कानून, एकायन, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, निरुक्त, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का ज्ञान, भूत विद्या, भौतिकी, रसायन तथा प्राणी शास्त्र, क्षत्र विद्या, धनुर्विद्या, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष, सर्फ विद्या, विषयान, देव, जन विद्या, ललित कला, इनको भी पढ़ा है। भगवान ये सब कुछ पढ़कर मैं मंत्रवित हुआ हूं, आत्मवित नहीं हुआ। मुझे शब्द ज्ञान तो हो गया है, आत्मज्ञान नहीं हुआ। हे भगवान, मैंने आप सभी के महात्माओं से सुना है, तरत शोकम आत्मवित। जो आत्मा को जान जाता है वो दुख सागर को तर जाता है। भगवान मैं शोक सागर में डूबा जा रहा हूं, आप मुझे इससे पार उतारिए। ये सुनकर सनत कुमार ने नारद से कहा, तूने, शब्द देखिए क्या कहा, तूने अब तक जो सीखा है वो नाम मात्र है। ऋषि सनत कुमार कह रहे हैं, तूने नारद मुनि से जो सीखा है नाम मात्र है। बताइए क्या रह गया सीखने के लिए? कुछ रह गया? कल्पना कीजिए। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवर्ण आदि जो कुछ तुमने पढ़ा है ये नाम मात्र है, नाम ज्ञान है। आत्मित बनने के लिए नाम ज्ञान तो सीढ़ी का पहला पाया है। तू नाम की उपासना कर, नाम से अर्थात शब्द ज्ञान से शुरू कर, परंतु यहीं तक मत रुक जा। अब संवाद चल रहा है, कहाँ से नाम ज्ञान से शुरू करो, लेकिन यहीं पर रुक जाओ, आगे बढ़ते रहो। अब इनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है। इसमें मंत्र हैं इसके। वो कहते हैं, जो नाम को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है वो जहाँ तक नाम की गति है वहीं तक निर्वाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवान नाम से बढ़कर भी कुछ है? ऋषि ने कहा, हाँ है। नारद ने कहा, तो भगवान आप मुझे उसका उपदेश दीजिए। अब सप्तम प्रपाठक प्रारंभ होता है, दूसरा खंड। ऋषि ने कहा, वाणी नाम से बड़ी है। अब इस तरह से संवाद चलता चला जाता है। फिर वो पूछते हैं कि आगे इससे भी कुछ बड़ा है? तो कहते हैं कि वाणी से ऋषि ने कहा, मन वाणी से बड़ा है। ये बड़ा व्याख्यान चल रहे हैं, मन वाणी से बड़ा है। फिर वो आगे फिर कहते हैं संकल्प मन से बड़ा है। ये बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद में अगले प्रपाठक में आता है कि ऋषि ने कहा, चित्त संकल्प से बड़ा है। फिर जिज्ञासा इनके अंदर होती है कि भगवान इससे भी कुछ और बड़ा है? तो कहते हैं, ऋषि ने कहा, ध्यान चित्त से, अनुभूत से बड़ा है। उसके बाद में कहते हैं, ऋषि ने कहा, विज्ञान, ऋषि ने कहा ध्यान चित्त से, अनुभूत से बड़ा है। ऋषि ने कहा, फिर इन्होंने पूछा आगे कुछ और है? उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा, विज्ञान ध्यान से बड़ा है। सप्तम प्रपाठक आठवें खंड में ऋषि कह रहे हैं, फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि बल विज्ञान से बड़ा है। कैसे बड़ा है? इसमें ये भी सिद्ध करने तो संक्षिप्त बताता चला रहा हूं कि विज्ञान तो मानसिक है। ऋषि ने कहा, बल विज्ञान से बड़ा है। विज्ञान तो मानसिक है, बल शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार का है। फिर आगे पूछते हैं कि बल से भी कुछ बड़ा है? तो ऋषि ने कहा, अन्न बल से बड़ा है। भाई बल कैसे प्राप्त होगा? अन्न से प्राप्त होगा। अन्नो वै ब्रह्म। सप्तम प्रपाठक 10वां खंड में बोल रहे हैं। उनसे कहा इससे, उनका ऋषि ने कहा जल अन्न से बड़े हैं। और पूछा है तो उनका तेज जल से बड़ा है। इस प्रकार चलते जा रहे हैं।
उनका इससे और कुछ बड़ा है कि ऋषि ने कहा आकाश तेज से बड़ा है, जल से बड़ा तेज। ऋषि ने कहा तेज जल से बड़ा है, उसके आगे आकाश तेज से बड़ा है। फिर उन्होंने पूछा कि स्मृति आकाश से बड़ी है। सप्तम प्रपाठक 14वां खंड में कह रहे हैं कि आशा स्मृति से बड़ी है। और आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि प्राण आशा से बड़ा है। इस प्रकार प्राण आशा से बड़ा है। फिर कहते हैं ऋषि ने कहा यथार्थ में अतिवादी तो वो है जो आगे ही आगे बढ़ते हुए सत्य का अतिवादी बन जाए। नारद ने कहा तो भगवान मुझे सत्य से अतिवादी बना दीजिए। ऋषि ने कहा तुझे सत्य के ही जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद ने कहा तो भगवान मुझे सत्य का उपदेश दीजिए। ऋषि ने कहा सत्य वही बोलता है जिसे ज्ञान होता है, जिसे ज्ञान नहीं होता वो सत्य नहीं बोलता। इसलिए तुझे सत्य के लिए ज्ञान की अर्थात विज्ञान के जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद ने कहा तो भगवान मुझे विज्ञान का उपदेश दीजिए। आगे विज्ञान उसी को प्राप्त होता है ये बता रहे हैं जो मनन करता है। जो मनन नहीं करता वो समझता तो भी कुछ नहीं, मनन करने से ही समझता है। इसलिए तुझे मत के जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद का तो भगवान मुझे मत का उपदेश दीजिए। ऋषि ने कहा मत उसी की प्राप्त होती है। इस प्रकार बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर श्रद्धा, मत से बड़ी श्रद्धा, श्रद्धा उसी को प्राप्त होती है। निष्ठा उसको प्राप्त होती है। श्रद्धा निष्ठा ये बता रहे हैं। कृति अंत में आते हैं। ऋषि ने कहा ये वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है असीम है, निरतिशय है, महान है, वही सुख है। न अल्पे सुखमस्ति, जो अल्प है, ससीम है, परिमित है, क्षुद्र है, उसमें सुख नहीं है। भूमा ही सुख है। इसलिए भूमा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद ने कहा तो भगवान मुझे भूमा का उपदेश दीजिए। ये प्रपाठक चलते चले जा रहे हैं, इसमें चलते चले जा रहे हैं। अंत में वहाँ पर जहाँ पर पहुँचना चाहिए वहाँ पर भूमा रूप को अपने आत्मा में देख लेता है। जो व्यक्ति भूमा रूप को अपने आत्मा में देख लेता है, मान लेता है, जान लेता है, उसे इस बात का प्रत्यक्ष हो जाता है कि आत्मा से ही प्राण का विकास है, आत्मा से ही आशा का जन्म है, आत्मा से ही स्मृति का दबाव है। यहाँ पर आकर के ये पहुँच जाते हैं कि और इस समय भी इन्होंने विश्लेषण किया है। वर्तमान मनोवैज्ञानिक मन के 3 विभाग बताते हैं, ज्ञान, इच्छा, कृति, जिन्हें अंग्रेजी में नोइंग, फीलिंग, बिलिंग कहते हैं। ऋषि ने इस उपाख्यान में मन, संकल्प, चित्त शब्द का इन्हीं तीनों के लिए प्रयोग किया है। इस उपदेश में ऋषि एक श्रृंखला से चलते हुए पहले नारद को उच्चतम मानसिक स्तर पर ले गए हैं, फिर वहाँ से भौतिक स्तर पर ले आए हैं। क्योंकि मानसिक का आधार भौतिक ही तो है। फिर भौतिक से उठाकर वे नारद को आत्मिक स्तर पर ले गए हैं, जिसमें सत्य, विज्ञान, मत, श्रद्धा, निष्ठा, कृत्य, सुख, भूमा, अहंकारादेश, आत्मादेश का वर्णन है। और इस आत्मिक स्तर से फिर उसे भौतिक स्तर पर ले आए हैं। क्योंकि सत्य शुद्धि आहार शुद्धि के बिना नहीं होती। जो लोग भौतिक को मानसिक तथा आत्मिक से पृथक करते हैं उनके लिए ऋषि सनत कुमार के उपाख्यान में विशेष शिक्षा बनी है। कल्पना कीजिए, नारद का ज्ञान देखिए, नारद मुनि का, उसके बाद वहाँ पर जाते हैं इतना ज्ञान होने के बाद, और हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है। सा विद्या या विमुक्त है, ये शिक्षा है, जीविकोपार्जन के लिए हमने शिक्षा ग्रहण की है। एक ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, ये शिक्षा है। शिक्षा विद्या में अंतर है। उनके पास कितनी विद्या थी तो ऋषि सनत कुमार के पास जाते हैं। अब सोचना होगा हम कहाँ पर हैं। तो उपनिषद से हमें ये शिक्षा मिलती है। ओम शांति शांति शांति।